हम लोग पहुंच गए हैं सरोजनी नगर और चलो चलते हैं अंदर। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिल्ली एनसीआर में ऑलमोस्ट 10 मंथ्स रहने के बाद फाइनली आई एम गोइंग टू सरोजनी। हर लड़की का ड्रीम होता है कि एक बार तो सरोजनी विज़िट करना ही है। तो वो मेरा भी ड्रीम था और इतने दिनों रहने के बाद भी टाइम के चलते मैं जा नहीं पाई थी। तो अभी मैं थोड़ा फ्री हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ सरोजनी। अभी बज रहे हैं 9:45 और सरोजनी पहुँचते पहुँचते मुझे हो जाएगा ऑलमोस्ट 12। अभी एनसीआर में जो टेम्परेचर है वो है ऑलमोस्ट 32 डिग्री। तो मैंने अपना शील्ड पहन लिया है। तो अल्फ़ा से बोटानिकल गार्डन तक मैं गई थी बस में, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है। और उसके बाद बोटानिकल से सरोजनी नगर तक मैं गई थी मेट्रो में। एंड एज़ एक्सपेक्टेड मुझे ब्लू लाइन में बैठने की जगह नहीं मिली। सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही ये रोड के साइड में ठहरी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे ज्वेलरी, फिर शॉर्ट कुर्ती, बैंगल्स एट्सेट्रा इन सब का ऐसे ठेला लगा रहता है, जहाँ पे 100 में 2 या 100 में 4 ऐसे ऐसे करके बिकते रहते हैं। बट इन सब में जो कुर्तियाँ या ड्रेसेस वगैरह जो भी होते हैं उनके साइज़ स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल ऐसा होता है। मैंने इधर से ही एक ईयररिंग की शॉप से मैंने 4 ईयररिंग्स ली थी 100 रुपये में। 100 के 5 इयररिंग्स लो, 100 के 5, 100 का 5 लो, 100 का 5। तो हम लोग पहुंच गए हैं सरोजनी नगर और चलो चलते हैं अंदर। हेलो, 150 तो अभी हम लोग आ चुके हैं सरोजनी नगर के अंदर एंड लेट्स एक्सप्लोर द मार्केट। मैं कोई रेगुलर विजिटर नहीं हूँ, मेरा भी ये फ़र्स्ट टाइम ही है, तो मैं आप लोगों को तो कुछ गाइड कर नहीं सकती। मैं भी बस ऐसे घूम रही थी, जहाँ पे मुझे दिख रहे थे 250 वाले, 100 वाले शॉप्स, मैं उन सब में गई थी। और ये जो ईयररिंग्स के बीच बीच में लगा था उसमें भी 30 रुपीज़ ईच के बहुत अच्छे अच्छे ईयररिंग्स मिल रहे थे। तो आप लोग भी मेरे साथ एक्सप्लोर करो। ये लो। नहीं आता तो मैं ठंडा पानी, ठंडा पानी, ठंडा पानी, ठंडा पानी, ठंडा पानी, ठंडा पानी, ये ठंडा पानी। शॉपिंग इज़ डन और आप लोग मेरी हालत तो देख ही सकते हो। अभी एक पेड़ के नीचे बैठी हूँ। अब फिर कुछ खाना वाना खा के फिर मैं वापस जाऊँगी। शॉपिंग ख़त्म होने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई थी, बट उधर जो स्ट्रीट फूड्स थे मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए। तो मैं आ गई एक पास के मॉल में, जहाँ पे मैं गई पिज़्ज़ा हट में। उधर मैंने एक पिज़्ज़ा और एक कोक मंगवाया। मैं आ गई हूँ सरोजनी से वापस एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द क्विक हॉल। पहले तो मैं दिखा दूँ मैंने कितना सारा शॉपिंग किया है। ये मेरा फर्स्ट टाइम था सरोजनी में, तो आई वॉज रियली एक्साइटेड। एंड मुझे मतलब जो मैं सोच के गई थी कि मुझे ऐसे ऐसे चीज़ें लेनी है, क्योंकि मैं मतलब जाने से पहले 2-3 दिनों से
मैं रिसर्च कर रही थी, मैं सरोजिनी के वीडियोस देख रही थी कि कौन से शॉप नंबर में क्या क्या मिलता है, कौन से रेट में मिल सकता है। तो उसमें से मुझे आइडिया था कि मुझे क्या चीज़ें लेनी है। तो दिस आई हैव शॉप। तो फर्स्ट तो मैं बता दूं, मैं बहुत ही बुरी हूँ बार्गेनिंग में। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है बट मुझे कुछ भी नहीं आता। तो मैं ऐसे आज भी मैं ऐसे दुकान में गई हूँ जहाँ पे मुझे बार्गेन ना करना पड़े। ऐसे फिक्स प्राइस लिखा हुआ है, मुझे अगर लग रहा था कि हाँ ये प्राइस तो इसका चल जाएगा तो मैं ले रही थी। बट हाँ, एक दो जगह मैंने बार्गेन किया है और मुझे मिल भी गया है अच्छे खासे रेट पे, जो मैं सोच के गई थी कि हाँ इतने रेट में मुझे मिलने चाहिए। तो फर्स्ट जो मैंने लिया था, जो मुझे सबसे अच्छा डील लगा, वो था ईयररिंग्स। तो एकदम जब आप मेट्रो से निकलोगे और सरोजिनी की तरफ जाओगे, उधर साइड में ठेली लगी रहती है। तो उसमें एक भैया चिल्ला रहे थे 100 के 4 ईयररिंग्स। तो उसमें से मैंने 4 लिए। वन वाज दिस, ये वाला आई गेस मेरे बहन के पास गोल्डन कलर का था तो मुझे लगा कि एक सिल्वर होना चाहिए। और ये वाला मुझे क्यूट लगा। तो ये सारे जो थे 100 के 4 मिल रहे थे। और उसके बाद मुझे मार्केट के अंदर एक और मिला जहाँ पे 30 के ये बिक रहे थे। दिस इज सो ब्यूटिफुल और आई कांट बिलीव कि ये बस 30 रुपीज़ का है, क्योंकि मेरे एरिया में ऐसे ईयररिंग्स तो 30 रुपीज़ में नहीं मिलते हैं। ये ऑलमोस्ट 100-150 के आसपास में मिलते हैं। और अगर आप ऑनलाइन भी देखोगे तो भी ये सारे वैसे ही प्राइसेस के आते हैं। तो दिस वन, सेकेंड वन, इट वॉज ऐसे मैंने कभी कुछ पहना नहीं था तो मुझे लगा कि ये एक ट्राई कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज दिस, क्योंकि मेरे पास ऐसा एक झुमका था जो टूट गया था तो मुझे ये भी। तो ये 4 मुझे ईच 30 लगे तो टोटल 120। तो उसके बाद आते हैं कपड़ों में। तो फर्स्ट जो मैंने लिया था वो था एक शर्ट, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत ऐसे शर्ट्स पहना करती थी, बट पता नहीं उसके बाद क्या हो गया, मेरे पास शर्ट अभी है ही नहीं जो मैं ऐसे डेली यूज़ में पहन सकूं। तो मैंने ये एक शर्ट लिया जो मैं गर्मी में ऑफिस पहन के जा सकती हूँ। ये कपड़ा भी बहुत बहुत सॉफ्ट है। तो और ये मुझे मिला 150 का। एक ऐसा कोट सेट लेने का बहुत ही मन था तो मुझे ये सेट मिला 250 का। तो ये सारे जो सेट्स हैं ऐसे और भी थोड़े इंडियन स्टाइल में भी होंगे कुर्ती के साथ, तो वो सारे जो है वो सारे आपको ऐसे 250, 300, 350 ऐसे में मिल रहे थे। मैंने लिया दैट ट्रेंडिंग वाइट विथ हर्ट शर्ट। ये तो मैंने ऑल ओवर सोशल मीडिया में देखा है और ये मुझे सरोजिनी में भी ज़्यादा दुकान में दिखा नहीं, एक दो दुकान में ही दिखा। और मैंने ये क्रॉप्ड वर्जन लिया है क्योंकि मुझ पे लॉन्ग ओवरसाइज्ड शर्ट्स सूट नहीं करते। तो इसका भैया ने प्राइस पहले बताया था 400, जिसको बार्गेन करने के बाद मुझे 250 का मिला। एंड दिस इज़ रियली क्यूट। आई बॉट दिस ब्लेजर क्योंकि मेरे पास फॉर्मल ब्लेजर था ही नहीं जो कुछ अच्छी तरह से फिट हो मेरे पे, क्योंकि मेरे पास एक मेरे कॉलेज वाला था जो मैंने बीटेक के टाइम बनवाया था, और उसके बाद बाकी एक दो ऐसे थे जो मतलब कैजुअल वाले थे और उनके भी फिट अच्छे नहीं थे। तो ये वाला जो था ये एकदम लेडीज ब्लेजर था। ये भी मैं देख के गई थी कि इधर ब्लेजर मिलता है, तो भैया ने कोट किया था इसको 450, जो अल्टीमेटली बार्गेन के बाद मुझे 270 का पड़ा। सो ये था मेरा शॉपिंग। इनमें भी और भी मैंने इनर्स वगैरह लिया है। तो यही था मेरा सरोजनी का शॉपिंग। आपको कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और ये भी मुझे बताना आपको और भी ऐसे शॉपिंग वीडियोस चाहिए क्या, या मैं चैलेंजेस करूँ। तो क्योंकि अभी भी दिल्ली में बहुत मार्केट है, लाजपत नगर है, जनपथ है, दिल्ली हाट है, बहुत कुछ है जो कि मैंने अभी तक एक्सप्लोर किया भी नहीं है। सरोजनी का भी ये फर्स्ट टाइम था। मैं तो और भी बाद में जाने वाली हूँ क्योंकि आज भी मुझे बहुत कुछ दिखा जो मैंने नहीं लिया, क्योंकि एक दिन में उतना कुछ मुझे खर्चा करना भी नहीं था। सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ऐसे वीडियोस और देखना है कि नहीं, तो फिर मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाऊंगी। सो दैट वाज इट for this video. Do like, share and subscribe. I'll be back with new video very soon. Till then, bye bye.